सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आप हमें रोज आने नई नई जानकारियां देते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदमी के जीवन पर राशि का क्या प्रभाव पड़ता है। जी देखिएगा दर्शकों, आपके जीवन में बहुत सारी गतिविधियां आती हैं। कई बार व्यक्ति की लाइफ में उसके ग्रह उसको ऐसा मौका बांध देते हैं कि व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही हमारी जन्म पत्रिका में हमारी राशि का महत्व होता है। इंसान की जन्म पत्रिका में उसकी राशि क्या होती है मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूँ। और सेकेंडली, बहुत लोग अपने नाम के हिसाब से अपनी राशि को ढूंढते हैं, बहुत लोग अपने निक नेम के हिसाब से राशि को ढूंढते हैं, बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि को ढूंढते हैं। विभिन्न तरीके होते हैं इंसान की राशि को खोजने के। राशि हमने आपको पहले भी बताया कि आपके भाग्य को बयां नहीं कर सकती। राशि केवल आपके स्वभाव को, आपकी नेचर को राशि बता सकती है कि भी आपकी ये राशि है और आपकी राशि के संग ऐसा आपका स्वभाव रहेगा। लेकिन राशि के और भी मायने होते हैं। हमने कई बार राशि के बारे में एंटी भी बोला है, विपरीत भी बोला है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राशि के अंदर बहुत ज़्यादा सारगर्भित होती हैं और छिपी हुई होती हैं। राशि की अपनी एक तासीर होती है। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि का जो नमूना होता है वो बिच्छू की आकृति होता है, स्कॉर्पियो जिसको हम कहते हैं। अब वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी तासीर किस प्रकार की होती है। जो व्यक्ति मेष राशि से संबंध रखते हैं, मेष का जो चित्र होता है वो मेढ़ा होता है, जैसे बकरा होता है ना, इस टाइप से एक जानवर होता है मेढ़ा, तो मेढ़े टाइप की आकृति होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं? बैल को कहते हैं। तो वो बैल की आकृति की राशि होती है और बैल की जो एक स्वभावगत अंदर की चीज़ें होती हैं वो उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पशु की बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाए। वृश्चिक डंक मारने का काम है, तुला तोलने का काम है, कन्या के स्वभाव की राशि है। लेकिन ये स्वभाव आपके अंदर कब प्रकट होता है, सवाल ये उठता है। अभी मैं इसकी बहुत बारे में आपको डीपली नॉलेज देने वाला हूँ, आप इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। जी शर्मा जी भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हेलो। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरे दो क्वेश्चन है। पूछिए। पहला, मेरे विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है उसके लिए। दूसरा, मैं नौकरी में तरक्की के लिए। अच्छा, दोनों ही बातें आपको मैं बता देता हूँ, आपकी शादी के लिए भी और आपकी जॉब के लिए भी। क्या किया जाए, अगर हम प्रश्न शास्त्र को यहाँ देखते हैं, दर्शकों, प्रश्न शास्त्र हमारे सामने लगा हुआ होता है। प्रश्न शास्त्र के बिहाफ पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। बच्चे के दो सवाल विवाह को लेकर के और दूसरा सवाल उनकी जॉब को लेकर के। दोनों ही स्थितियों के लिए आप अपने बृहस्पति को और अपने मंगल को मजबूत करिएगा। जब मंगल मजबूत हो जाता है तो वास्तव में मंगल, कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल हो जाता है, वीराने में भी खुशियां दौड़ आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन
गुड़ से बनी कोई भी मिठाई हो, लाइक रेवड़ी हो, तिल बुग्गा हो, कोई भी तिल से बनी कोई भी मिठाई हो, उसको आप बांटा करें। थोड़ा बहुत ज़रूर बांटिएगा, और ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ग्राम बांटें, आप जितना भी मर्जी बांट सकते हैं, एज यू लाइक। सेकेंडली, बृहस्पतिवार से संबंधित हमने आपको कुछ कहा है। आप एक काम करें, आप केले की जड़ धारण करें। गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ को निकाल लें, किसी नोकीली चीज़ से, लेकिन लोहा नहीं होना चाहिए। अमूमन बहुत व्यक्ति गलती कर जाते हैं, तो नोकीली चीज़ से निकाल लें, हल्दी के जल से स्नान करा करके ओम श्री बृहस्पति नमः बोल करके आप उस जड़ को अपने गले में या दाहिनी बाजू पर धारण करें। और बृहस्पति भगवान के जो 108 नाम होते हैं, नारायण कवच कह ले या भगवान विष्णु के 108 नाम कह लीजिए, उनको आप प्रत्येक बृहस्पतिवार जपते रहिएगा। चमत्कार आपको खुद ब खुद नजर आएगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा देवी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी। नारायण पांडे बोल रहा था जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। हाँ शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं? सब आपकी दृष्टि है सर। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई स्थायी नौकरी लगती है, तो प्राइवेट जॉब करती है, तो वो स्थायी नहीं रहता था, 6 महीने 8 महीने सीधा चलता ही नहीं है हमारा। चलो बेटा, आपको बताते, जॉब का सवाल स्थायित्व नहीं आ पाता। कभी कभी हमारी जॉब घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलती रहती है, कभी छूट जाती है, कभी लग जाती है, और कभी हम सरकारी जॉब की चाह में हम प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाते। इत्तेफाक की बात है बेटा। यदि आपकी मैं हथेली को देखूं यहाँ बैठ करके, क्योंकि हम इंसान की आवाज़ के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं, आपकी हथेली को देखा जाए तो शनि आपके कमज़ोर हैं, और हथेली के माध्यम से और आज के प्रश्न शास्त्र के माध्यम से शनि के साथ साथ आप शुक्र से संबंधित भी उपाय कीजिएगा। शुक्र जहाँ वैभव देते हैं, वहीं शुक्र जीवन में बहुत सारे लग्जरी सुख भी प्रदान करते हैं। और शुक्र मनोरंजन के तो देवता हैं ही। आपने देखा होगा नई फिल्में जितनी भी आती हैं शुक्रवार को ही लगती हैं। ये भी एक ज्योतिषीय पॉइंट है। ऐसे नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री शुक्रवार को ही फिल्में क्यों लगाती है, ये वास्तव में एक ज्योतिषीय पॉइंट है। आइए अब बेटा, आपको क्या करना है जिससे आपकी जॉब में बेहतरी बने। सूर्य के लिए एक बात बता देते हैं आपको। अगर सूर्य भगवान के 16 आसन आपको करने आते हैं, 16 नमस्कार जिनको कहा जाता है, आप रोज नहीं तो रविवार के दिन किया करें। आदित्य हृदय स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी मंजिलों को पा लेता है, बहुत बड़े मुकाम को पा लेता है। एक पशु को भी घास का, चारे का, पानी का, कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे खाऊँ। हम तो प्राणी हैं, हमारी सोच भी बेहतर होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम कार्य करें। क्या करना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र प्रतिदिन पढ़िएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, शनि के निमित्त पुरानी कश्ती की कील कश्ती वाले से लेकर के, अपने आप नहीं निकालनी, कश्ती वाले से लेकर के उस कील का एक छल्ला बनवा लें। शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे या 1 बजे के मध्याह्न उस कील को ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिएगा, कार्य सफल होंगे जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, जैसा कि आप राशि के बारे में बता रहे थे कि राशि का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी जन्म राशि का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, या जैसे कि नाम बोलते हुए नाम चलते हैं आजकल, उनका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? देखिएगा, आजकल तो ज़माना ऐसा है कि व्यक्ति हर मोड़ पर जाकर के अपने नाम बदल देते हैं। बहुत व्यक्तियों के तो 4-4 नाम होते हैं। घर का चिन्नू, प्यार से लोग उसको कोई मुन्नू कहता है, कॉलेज में कुछ कहा जाता है, स्कूल में कुछ कहा जाता है। तो आप अपने 100 नाम रखेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 नाम की राशियों का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। नहीं साहब, जिस घड़ी में आप पैदा हुए, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस स्थान पर आप पैदा हुए, उस स्थान के माध्यम से
वहाँ की लैटिट्यूड सूर्य उदय के माध्यम से जब आपकी जन्म पत्रिका बनती है और उस जन्म पत्रिका में जो आपकी राशि है उस राशि का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। कई बार आप अपनी राशियां अखबार में पढ़ते हैं, कैलेंडर में पढ़ते हैं, पंचांग में पढ़ते हैं, वो राशि आप पर सूट नहीं बैठती, मैच नहीं कर पाती। यही कारण है कि आप अपनी राशि गलत देख रहे हैं। हमेशा जीवन में दो राशियों का प्रभाव जीवन में ज़्यादा आता है। नंबर 1, जो आपके जन्म की राशि है, जिस नक्षत्र घड़ी में आप पैदा हुए। बहुत से लोगों को अपने जन्म की राशि नहीं पता होती, तो उस राशि का प्रभाव भी जीवन में आता है जिसको आपको पुकारा जाता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम महेश कुमार है, उसने पढ़ाई महेश कुमार के नाम से की, उसने व्यापार महेश कुमार के नाम से किया, उसने शिक्षा दीक्षा हर काम महेश कुमार के नाम से किया। मार्केट में सभी लोग उसको महेश नाम से बुलाते हैं। तो महेश से क्या बन गया? सिंह राशि बन गया। तो वहाँ उस स्थिति में उस राशि का प्रभाव उसके जीवन पर आएगा। उसको अपनी वहाँ पर सिंह राशि देखनी चाहिए। लेकिन अपने दर्शकों की भ्रांति दूर करूँगा, बार बार करूँगा। बार बार नए नए दर्शक आपके इस कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं, इसलिए हमें बताना पड़ता है। कभी भी जब आप अपनी निगेटिव राशि को पढ़ो तो दर्शकों नाराज मत होना, क्योंकि अकेले उस राशि के व्यक्ति आप नहीं हैं, करोड़ों लोग हैं। भगवान राम की वही राशि, रावण की वही राशि, एक की जीत हुई एक की हार हुई। कृष्ण जी की वही राशि, कंस की वही राशि। तो ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि एक राशि वही है, कोई हार जाता है तो कोई जीत जाता है। उसी राशि के जातक का जन्म होता है और उसी राशि के सैकड़ों लोग मृत्यु को काल के ग्रास बन जाते हैं। तो कभी भी जब आप नेगेटिव चीज़ पढ़ा करें, घबराया ना करें, ये सोचा करें अरे भाई मैं अकेला थोड़ी उस नाम का, लाखों करोड़ों लोग हैं। और भी बताएंगे आज हम राशि के बारे में। समझे भी और भी जानेंगे इस बारे में, पर लेकिन अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपसे और जानना चाहूँगा राशि के प्रभाव के बारे में। देखिएगा, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि व्यक्ति अकेला अपनी राशि का स्वामी नहीं होता, बहुत व्यक्ति एक एक राशि के अधिकार में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, क्योंकि टोटल 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में अब 12 लोग तो दुनिया में रहते नहीं हैं। अगर हम भारत की बात ना करके केवल दिल्ली की बात कर लें तो पूरी दिल्ली में 12 लोग तो नहीं रहते। आप जो टेलीविज़न देख रहे हैं, चलो मैं आपके शहर की बात कर लूँ कि आपके शहर में केवल या गांव में जहाँ से भी आप कार्यक्रम बैठे देख रहे हैं, क्या केवल 12 लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो करोड़ों की जनसंख्या दिल्ली की है, मुंबई की, दिल्ली की, कलकत्ता की, 4 महानगरों की बात करें तो एक राशि के व्यक्ति कई कई लाख हो जाते हैं। अब वो सारी घटना सबके साथ तो नहीं घट सकती। अब आपने अखबार पढ़ा या कोई भी चीज़ पढ़ी और उसमें देखा कि आज आपकी यात्रा होगी, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी यात्रा हो। आज आपकी हानि होगी तो ज़रूरी नहीं भैया आपकी हानि हो, आपकी जीत भी हो सकती है। राशि
सिर्फ आपकी नेचर को बता सकती है, आपकी प्रकृति को बता सकती है। लेकिन जब हम आपकी कुंडली देखते हैं, कुंडली नहीं है, जब आपके हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो वहां पर आपका जो नाम है, उसकी जो राशि है, उसकी सार्थकता आपकी हथेली में क्या है या आपकी कुंडली में क्या है, ये सब चीजें देखी जाती है। जी चलिए भी जानेंगे इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, जय माता दी पंडित जी। जी जय माता। क्या शुभ नाम है आपका? मैं अलका चोपड़ा। जी कहाँ से बोल रही हैं अलका जी? मैं तिलक नगर से बोल रही हूँ, दिल्ली से। जी अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ जी, पंडित जी, मेरा बेटा 5 साल से, उसका नाम सागर चोपड़ा, मिसिंग है। घर से क्या हुआ कुछ पता नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब कितने साल का बच्चा था वो जब गया था? 19 साल का था, सीए कर रहा था। 19 साल का बच्चा 5 साल से मिस है। हाँ जी हाँ जी। बेटा वो आएगा या क्या, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि वो है नहीं है। मतलब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ उसकी वजह से। बेटा क्या कर रहा था उसमें? बच्चा सीए कर रहा था? सीए का अभी फर्स्ट ईयर देना था, पेपर देने थे, 1 महीने बाद थे, तो वो चला गया था। तो जैसे आपने कोई खोजबीन की हो, कहीं कुछ पता नहीं लग पाया? नहीं, 5 साल से कर रहे हैं और कुछ भी नहीं पता चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं। अरे बिटिया एक बात और बताओ, किसी एस्ट्रोलॉजर से इसके लिए पहले मिले हों आप? किसी ज्योतिष से हाँ मिले? जी हाँ जी हाँ जी, मिले हैं बहुत सारी। तो सबने क्या कहा? किसी ने कहा आएगा, किसी ने कहा नहीं आएगा? मतलब ज्यादा जनों ने बोला है कि आएगा, लेकिन कुछ ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, 2017 के बाद पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपके बेटे का कलर कम्प्लेक्शन जो था वो अच्छा था? हाँ जी, गेहुआ था, बहुत साफ भी नहीं, जो बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं, हाँ ठीक मतलब था। ठीक अच्छा था। हाँ जी हाँ जी और एक चीज और बताओ बेटा, हाँ जी। जब तक ये बच्चा आपके संग रहा, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चा आपसे नाराज रहता है या कहीं कोई ऐसी बात आपको महसूस नहीं हुई? जैसे 10th तक तो ये बहुत मतलब एकदम शरारती टाइप का था। 10th के बाद आके एकदम मैच्योर हो गया था, और जब सीए कर रहा तो ये चुप रहने लग गया था। तो मैंने कहा पढ़ाई की वजह से चुप रह रहा होगा। तो मैंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कभी कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा पढ़ाई में है बच्चा, इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं किया। बच्चे की फोटो आपके आसपास है इस समय? फोटो हाँ जी मेरे सामने ही है। आपके सामने है? हाँ जी। चलो बेटा, मैं आपका ज़्यादा दिल नहीं दुखाऊंगा आपसे बहुत इस तरह की बातें पूछ करके। आप एक माँ हैं, और ये एक बात माँ और पिता ही समझ सकते हैं जिसका जवान बच्चा घर से चला जाए। बहुत दुख की बात है। आप सभी दर्शक भी सुन रहे होंगे, आदमी का कलेजा फटने को तैयार हो जाता है जहाँ संतान की बात आती है। देखो बेटी, जिस प्रकार से मैं आज के प्रश्न शास्त्र को देखता हूँ और आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, आपने इन बिटवीन, मुझे उम्मीद है आपने एक नहीं कम से कम 500 एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया होगा। किसी ने उसकी कमीज मंगाई होगी, किसी ने उसकी बनियान मंगाई होगी, किसी ने उसका फ़ोटो मांगा होगा, किसी ने कुछ मांगा होगा। मैं यहाँ आपको एक उपाय बताता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चा आपका कब तक आएगा। हाँ, एक चीज़ आज के प्रश्न शास्त्र को देख करके दावे से की जा सकती है कि आपका बच्चा जीवित है, ये निश्चित है। क्योंकि 5 साल से जो बच्चा, 19 साल की बहुत बड़ी एज नहीं होती, 19 साल का बच्चा मासूम होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता। तो 19 साल का बच्चा गायब हुआ है, आज 5 साल हो गए, यानी कि 24 साल का आज वो हो गया है जीवित, ये कन्फर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बच्चा अपनी सुध बुध खो देता है, बच्चा एक अनकॉन्शियस सा रहता है, इस प्रकार से आपका बालक है। अब ये आएगा कैसे? मैं ये नहीं कहूँगा कि उस तारीख को आएगा। एक बार मुझे 6 महीने के बाद बेटिया फ़ोन और कीजिएगा। कार्तवीर्य अर्जुन लिख ले बेटा, कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन का पाठ 1000 सरसों के तेल के दिए जला करके अगर कोई ब्राह्मण कर दे और बड़ा सरसों का तेल भर करके अपने सामने रखे, ये अमोघ प्रयोग होता है, अचूक प्रयोग होता है। उस सरसों के तेल के बड़े दिए में गुप्त व्यक्ति, गायब व्यक्ति नजर आ जाता है। लेकिन ये प्रयोग हर व्यक्ति के बस की नहीं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूँ, नहीं, मेरे पास बेटा इतना समय नहीं होता। आप किसी ऐसे ब्राह्मण की तलाश करो जो कार्तवीर्य अर्जुन का प्रयोग 1000 सरसों के तेल के दीपक जला करके कर सके। 9 दिन का ये प्रयोग होता है या 13 दिन किया जाता है। ऐसा कोई आपको बेटा मिल जाए तो बेधड़क मेरे ऑफिस में आ जाना बिटिया। आपसे कोई फीस नहीं लूँगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लूँगा। जब तुम्हारा बच्चा मिल जाए
तो हमें भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल गया। ये खोजो कौन आपके लिए ऐसा कर सकता है, और उनसे भी कहना कि शर्मा जी ने ऐसा कहा था कार्तिवीर्य अर्जुन का अनुष्ठान करना है 1000 दिए वाला। मैंने ये अनुष्ठान कई बार सफल होते अपने जीवन में देखा है। एक बार इलाहाबाद में ऐसी कहानी घटी थी तो वो बच्चा भी मिल गया था। ऐसे ही एक बार बिहार में हमने देखा है, वहाँ पर भी वो बच्चा मिल गया था प्रयोग करने के बाद। अब तारीख तो तुम बहुत सुन चुकी हो पिछले 5 साल में, इसलिए मैं भी तुम्हारे दिल को नहीं दुखाऊंगा कि जब आ जाएगा और तब आ जाएगा। हमारी सारी जनता भी यहाँ सुन रही है इस समय इस बात को, तो बेटा ये इंतजाम करो फिर मुझे बताओ जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे चाहूँगा सबसे पहले आप ध्यानमाला से दर्शकों को जोड़ें। हाँ, समय भी कम है। आइए दर्शकों, आज भगवती की आराधना करते हैं, अंबिका की आराधना करते हैं। जिनके पास अंबिका यंत्र है वो डट कर के प्रार्थना करें, और हमारे सभी दर्शक मन से प्रार्थना करें। और जो भी बच्चा ये खो गया है, अगर माताएं इस समय इस कार्यक्रम को देख रही हैं, पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आज की ध्यानमाला आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज की ध्यानमाला समर्पित कर दीजिएगा इस बच्चे के लिए। जो बच्चा 5 वर्ष से अपनी माँ से बिछड़ गया हो, अपने पिता से बिछड़ गया हो, अपने परिवार से बिछड़ गया हो, उस माँ को कैसे नींद आती होगी, उस पिता को कैसे नींद आती होगी, आप समझ सकते हैं। आप सच्चे दिल से आज की ये 2 मिनट समर्पित कर दीजिएगा माँ अंबिका के चरणों में। इस बालक के नाम से उसको वो मिल जाए। प्रार्थना करते हैं, आइए जुड़ें माँ भगवती से। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम कात्यायनै नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी गरे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी लसुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कपाल शूल धारणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदो गदाधरा शिव शिव प्रदायिनी बराबरत्न शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशिंद्र जामनी प्रथम त्रिवास्त्र रूप धारणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम दुर्गायै नमः। ओम श्री दुर्गेश्वरी नमः। दुर्गा दुर्गमद्वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोक दवानला। अगर भगवती कहीं न कहीं किसी कोने में हम सब दर्शकों की आवाज़ को सुन रही हूँ तो अवश्य इसका बच्चा इस महिला को ज़रूर मिले। ठीक है, तो आप महाशिविर में भी दर्शकों को जरूर आइएगा, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा जी। दर्शकों, अगर आप महाशिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।